जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 22। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास नंबर 22 होगी हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया था, और अगर आपने वो ना पढ़ा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लें एक बार। उसके बाद आप इंटरोगेटिव देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा क्या है? टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव। टॉपिक है हमारा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमें क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, हम इसमें पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। INTRROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। SENTENCES, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब बनता है, और एक वो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब बनता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप होते हैं। तो हम पहले कौन से पढ़ेंगे? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो पहले हम कौन से पढ़ेंगे? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो इसके लिए रूल लिखिए। इसके लिए रूल क्या हो जाए? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो इसके लिए रूल होगा हैज़, हैव पहले। अगर वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इसकी इंग्लिश बनाओगे जब, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इससे स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़, हैव, बीन। तो किससे स्टार्ट होगा? हैज़, हैव, और बीन हमारी जाएगी सब्जेक्ट और नॉट के बाद। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट, प्लस उसके बाद आएगी हमारी बीन, फिर होगा हमारा बीन, फिर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये तो आपको पता ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस OBJ ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर्म में से एक चीज़ आनी है, SINC सिंस, और FOR फॉर। सिंस या फॉर्म में से एक चीज़ आनी है, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरोगेटिव का पहले टाइप का। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैज़, हैव, बीन। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है?
तो हमें इसका बनाना है। देखिए इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है, तो वाक्य हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, और हैज़ हैव किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह, वह यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़। तो ये वाक्य स्टार्ट होगा हैज़, हैज़ हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, हैज़ हैव में से एक चीज़ आएगी, अब आएगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज़ ही। अब देखिए वाक्य में कहीं नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो नॉट की इंग्लिश नहीं लगेगी। अब बीन, हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना होती प्ले, PLAY। अब इसमें लग जाएगी ING, प्लेइंग। इसमें दे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, प्लेइंग इन द ग्राउंड, GROUND, ठीक है, इन द ग्राउंड। क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है। हैज़ ही बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद आ गया सिंस या फॉर में से एक चीज़, क्या, अब समय कैसा है, 2 घंटे। 2 घंटे क्या है, एक अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर। तो यहाँ हो जाएगा फॉर, उसके बाद 2 घंटे यानी कि 2 आवर, HOURS, आवर्स। इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। इसमें हम आपको एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इसी में से किसी से उठा लेते हैं। क्या तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये भी वाक्य हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। वो क्या से स्टार्ट हुआ है ना, तो बनेगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। तो यहाँ बनेगा हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम की होती है यू, हैव यू। अब देखिए वाक्य में नॉट दे रखा है, तो नहीं दे रखा तो नॉट भी आएगा, हैव यू नॉट। उसके बाद देखिए इसमें बीन, क्या हो जाएगा, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना ही होती है, रीड, READ, इसमें ING लग जाएगी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है इसमें। अब समय लगाइए, सिंस या फॉर में से पहले एक चीज़, सिंस या फॉर में से एक चीज़, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फॉर में से एक चीज़। 4 बजे यानी कि निश्चित समय, निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस, SINC, सिंस। समय क्या है, 4 बजे, 4 बजे क्या हो जाएगी, 4 o'clock, बजे की होती है ओ क्लॉक। 4 मतलब 4 o'clock, CLOCK, 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock। ये हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। ये तो हो गया इसका पहला टाइप, आपको समझ में भी आ गया होगा पहला टाइप इसका। अब हम इसका पढ़ेंगे दूसरा टाइप। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। सेकंड टाइप इसका क्या है, दूसरा टाइप है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। वो तो हो गया हमारा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दे रखा हो। अब हम तब क्या करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो। उसके लिए रूल लिखिए, उसके लिए एक रूल है हमारा, लिखिए ज़रा। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगेगी, यानी क्वेश्चन वर्ड की पहले, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, हैज़ हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट दे रखा है तो नॉट, प्लस बीन, बीन यहाँ आ जाएगा, इसका बहुत ध्यान रखना बीन कहाँ पे लगेगा, ठीक है।
प्लस बीन प्लस इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज़ सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है यदि प्रश्नवाचक के शब्द वाक्य के बीच में हो तो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक चीज़ लगनी, हैज हैव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है, ये तो पता ही है। फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, बीन का याद रखना कहाँ पे लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं और क्वेश्चन मार्क। वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क वाक्य के बीच में दे रखा है, क्योंकि स्पेलिंग आ जाएगी पहले, क्योंकि क्या होती है हमारी वाई, WHY वाई। अब हैज़ में से एक चीज़ आनी है, बे यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ आता है हैव, वाई हैव, बे की इंग्लिश होती है दे, THEY, वाई हैव दे। उसके बाद वाक्य में नॉट भी दे रखा है तो नॉट भी आएगा, नहीं भी दे रखा तो नॉट। उसके बाद आएगा हमारा बीन, फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने होती प्ले, PLAY, इसमें लग जाएगी ING प्लेइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं दे रखा है तो सेंस या फॉर में से एक चीज़ आनी, यानी 2 घंटे अनिश्चित समय फॉर लगेगा, फॉर। और टाइम कितना, 2 घंटे यानी कि 2 आवर, HOURS आवर्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनेगा। ठीक है, वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आपके लिए और भी एग्जाम्पल जो हमारे पास हमने लिखे हैं, उनको भी आपके लिए हम करा देते हैं। तुम सुबह से क्या खा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए एक और, तुम सुबह से क्या खा रहे हो। तुम सुबह से क्या खा रहे हो, तुम सुबह से क्या खा रहे हो। तो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क बीच में है तो इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, क्या की होती है व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है